एक औरत अपने आप को बेगुनाह साबित करती रहेगी। पता प्रॉब्लम क्या औरतों की, आदमी चाहे जो गलती करे पर अपनी गलती ढूंढती रहती है। उसकी गलती में भी क्यों आदमी से जाके सवाल नहीं करते? क्यों? बड़े प्यार से सरगी लाई हूं मैं अपने बेटे के होने वाली बीवी के लिए। आखिर मैं भी तो सास हूं। बुआ जी ये सब जानबूझ के कर रही हैं। नहीं विशाखा, ये हक विक्रांत की मॉम का है, यानी नीतू का है। हाँ बिल्कुल सही कहा। मॉम का हक है और फर्ज भी। और अगर मॉम अपना फर्ज निभाना नहीं चाह रही है तो बुआ जी ये काम कर रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इट इज बुआ जी, तो आप दे दीजिए। लो मन्नत। बुआ जी आप घर की बड़ी है, आपसे सरगी लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई परेशानी नहीं है। पर विक्रांत सर, मेरी पहली सरगी, इसका हक तो रोनी सर और नीतू मैम को है ना। और फिर माँ क्या फर्क पड़ता है कि सरगी सास दे रहे हैं या ससुर दे रहे हैं? रोनी सर इतने, मतलब डैडी जी इतने प्यार से लेकर आए हैं, भाव मायने रखता है ना। आज मांग रही हूँ, लेकिन कल को अगर वो मुझे चुनेगा तब क्या करोगी तुम? ऐसा कभी नहीं होगा विशाखा, क्योंकि मेरा पुत्र मेरे ऊपर तुम्हें कभी नहीं चुनेगा विशाखा, क्योंकि दुनिया में वो सबसे ज्यादा सिर्फ मुझे प्यार करता है, अपनी मॉम को। वो सिर्फ मेरा पुत्र है और हमेशा मेरा ही पुत्र रहेगा। और इस सच को ना तुम कभी नहीं बदल सकती। मैं हो नीतू, सोचो कितनी भोली हो तुम। मुझे तो कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ बदलना है, करना है, कौन करेगा? मन्नत। क्या मतलब है? ओहो, अब तुम ना इतनी भी अनजान मत बनो, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानती हो कि मन्नत के आगे तुम विक्रांत को हार चुकी हो। और ये भी सच बहुत अच्छे से जानती हो कि विक्रांत तुमसे ज्यादा मन्नत से प्यार करता है। अच्छा सोचो कि अगर मेरे अतीत का सच, जो अब तक मैंने सबसे छुपाया है, वो अतीत का सच अगर मन्नत के सामने आ गया तो क्या होगा? क्योंकि मन्नत तो वैसे भी तुमसे नफरत करती है, बहुत नफरत। तो जैसे ही मन्नत को इस राज का पता चलेगा तो वो क्या करेगी? वो विक्रांत को तुमसे छीनकर किसके पास ले आएगी? मेरे पास। मुझे लगता है कि मन्नत ना एक बहुत ही जिम्मेदार बहू बनेगी, मेरी हिम्मत बनेगी। लगता है तुम्हारी किस्मत में बेटे का सुख ही नहीं है। पहला बेटा बीमारी के चलते खो दिया तुमने, और अब मन्नत की वजह से दूसरा बेटा भी खो दोगी। और वो विक्रांत को, विक्रांत नहीं, अमन, मेरा अमन, मेरे अमन को वापस मेरे पास लाने का रास्ता भी बनेगी। तब
तुम देखना नीतू सलूजा, जिसे तुम अपना कह रही हो ना, वो कैसे पराया हो जाता है। अरे भाभी चलिए ना, चांद निकल आया, चलिए चलिए। चले इससे कहो तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है, वरना गुस्सा आ रहा है, कर लो जितना गुस्सा करना है। करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो मैंने कहा है तुमसे करने के लिए। कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, वरना अंजाम तो तुम जानते हो। सॉरी मेरे भाई, ना चाहते हुए भी माँ के कारण मुझे तुम्हारी ये रस्म खराब करनी होगी। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। तुम्हारी शादी है, इतना गुस्सा नहीं करते बेटा। सगाई है, शादी है, क्या तुम रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो इतनी सी बात पे? क्या मारा है उन्होंने? अरे उसने धक्का नहीं मारा। क्या मारा है उसने? नहीं नहीं मुझे मत करना अभी, नॉट राइट नाउ। मुझे पता है आप तरफदारी करेंगे, मुझे पता है, गेट इट, क्योंकि वो आपकी बेटी की तरह, आप उसे बेटी मानते हैं, आई अंडरस्टैंड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल नहीं। और रिश्ता मैंने नहीं तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा रिश्ता, रिश्ता इसने तोड़ा है। हमारे रिश्ते की जगह दिखा के। ये बेटा ऐसा नहीं है, तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो। मन्नत तुम बात करो ना इससे, रिश्ता बचा लो बेटा। ऐसा अरे कुछ नहीं है, अब इस रिश्ते में बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। और वैसे भी वो रिश्ता ही क्या जिसमें ना भरोसा है ना एक दूसरे के लिए इज्जत है। ऐसे खोखले रिश्ते में बंद कर घुटन होती है। और मैं जिंदगी भर एक घुटते हुए रिश्ते में नहीं बदलना चाहती। मैंने अपने लिए प्यार चुना था, सजा नहीं। घुटन हो रही है, घुटन हो गई। एसी ऑन करो। विक्रम, टॉनी समझाना उसको यार। आज तो मजा ही आ गया। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से होगा। आखिर ये मन्नत नाम का कांटा ना हमारे रास्ते से निकल चुका है, और यही तो हम चाहते थे, है ना? बिल्कुल नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम बस हमारा अमन चाहते थे। आपका बेटा मेरा भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम चाहते ये थे कि अमन खुश रहे। हम चाहते ये थे कि वो सच जानने के बाद अपनी खुशी से हमारे पास आए। हम चाहते ये थे। माँ है ना आप, उसकी आंखों में देख के आपको लगा वो खुश है? खुश था वो। बेकसूर लोगों को तकलीफ पहुंचाकर आपको कैसे खुशी मिल सकती है? मुझे तो नहीं मिली खुशी। खुशी छोड़ो, कुछ महसूस ही नहीं हुआ, रत्ती भर भी नहीं। कुछ महसूस हुआ तो मन्नत की तकलीफ, अपने भाई का दर्द। नहीं दिखा आपको उसकी आंखों में उसके टूटे हुए दिल का दर्द? नहीं दिखा आपको? उसको वापस लाने के लिए हमें उसका दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है माँ, नहीं है। इस सब के अंदर ना आपको अपनी जीत दिख सकती है। एक भाई होने के नाते मुझे हार मिली है,
अपने भाई के गम में मेरी खुशी कैसे हो सकती है? आप माँ हो, आप बताओ, अपने भाई को ऐसे टूटता हुआ देख के मुझे खुशी हो सकती है? इस सब में मैं आपके साथ नहीं, हरगिज नहीं। आप यहाँ से जाइए, कोई देख लेगा। मैंने आपसे क्या कहा? प्लीज प्लीज, किसी ने देख लिया हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जाइए। धैर्य, मेरी बात सुन। धैर्य, धैर्य को क्या होता जा रहा है? पहले तो ये मेरे कभी खिलाफ नहीं गया, फिर आज क्यों? सर, आप यहाँ? हाँ, कुछ बात करनी थी। अंदर आ सकता हूँ? आइए ना सर, प्लीज। शालिनी, तुम हॉल में थी ना? ऐसा क्या हुआ जिससे मन्नत को इतना गुस्सा आया? क्योंकि वो कभी इस तरह नाराज नहीं होती है। कुछ तो जरूर हुआ होगा। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर वहां हुआ क्या। शालिनी, डरो मत, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं बस सच जानना चाहता हूँ कि हॉल में हुआ क्या। सर एक्चुअली मन्नत जब नीतू मैम को नीचे बुलाने के लिए आई तो पता नहीं क्यों पर नीतू मैम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मन्नत को बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या मैम को मन्नत को बचपन में ही अपने हाथों से मार डालना चाहिए था। क्या? सर, ये सुन के श्रुति मैम ने अपना आपा खो दिया और वो नीतू मैम पर चिल्लाई। उन्होंने कहा कि अगर विक्रांत सर के लिए कोई ऐसा बोलता तो उन्हें कैसा लगता। बस इसके बाद नीतू मैम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने श्रुति जी पर हाथ उठाया। आपके घर का मामला है, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, ना ही दखल देने का मेरा कोई हक है। लेकिन यहाँ बात दखल की नहीं है, बात एक माँ के सम्मान की है। किसी ने अगर मेरी माँ पर हाथ उठाया होता ना तो मैं इससे ज्यादा रिएक्ट करता। मन्नत जी ने जो कुछ भी किया उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। थैंक यू। मैंने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। आपको सिर्फ सच बताना चाहता था। अब सवाल यह है कि ये जानने के बाद कि कौन सही है और कौन गलत, क्या आप इंसाफ कर पाएंगे? मन्नत बात तो सुन। मन्नत क्या कर रही है? मन्नत, तेरी विक्रांत से शादी होने वाली है और तू मेरी वजह से शादी को तोड़ रही है। ये गलत है। नहीं मन्नत, ऐसा मत कर रही। देख जरा ध्यान से सुन, ध्यान से सोच। विक्रांत की भी ना इतनी बड़ी गलती नहीं है? वो आया तो उसे तो यही लगा ना कि तू उसकी माँ के साथ में बुरा व्यवहार कर रही है। हाय रब्बा, मेरा भी दिमाग खराब है। मत मारी गई है मेरी। मुझे क्या जरूरत थी नीतू जी को उकसाने की? अरे बस करो माँ, बस करो। कब तक उनकी तरफदारी करती रहोगी? और कब तक एक औरत अपने आप को बेगुनाह साबित करती रहेगी। पता है प्रॉब्लम क्या औरतों की? ये आदमी चाहे जो गलती करे पर अपनी गलती ढूंढती रहती है। उसकी गलती में भी क्यों आदमी